ये है दिल्ली दर्पण। पॉल्यूशन जो सांस्कृतिक प्रहार, प्रदूषण और एक जो व्यावसायीकरण इसका इंस्टाग्राम का और फेसबुक का हो गया है, उसे हटाने के लिए, उसे दूर करने के लिए सब कलाकारों ने तेरा प्रांत के एक मन बनाया है। एंजॉय किया होगा ना, लेकिन जो पहला इवेंट ऐसा गया है जो इवेंट ना होके इवेंट से कुछ हटके है, तो उसमें इतना अच्छा सबने एंजॉय किया और बिल्कुल सीक्वेंस ढंग से, जैसे हमारे इंद्रजीत जी ने बिल्कुल प्रॉपर हर तरीके से किसी भी हर मेंबर का ख्याल रखा, छोटे छोटा बड़े से बड़ा सबका ख्याल रखा। तो उसके लिए थैंक्स टू यू इंद्रजीत और थैंक्स टू इंस्टा मीट फर्स्ट आइडियल। स्क्रॉल करके देखते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम में भी कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं। एज क्या है, एज तो जस्ट नंबर है और कुछ नहीं है। बड़ी योजना के अंतर्गत है। अब हम प्रांतशय, हमने एक परीक्षण के तौर पर आज ये पूरे देश के चुनिंदा लोगों को यहाँ बुलाया था और अब हम इसको प्रांतशय करेंगे। पहला निशाना हमारा पंजाब है, प्रांतशय करके फिर हम कलकत्ता, बेंगलोर से भी आए हैं, गुजरात, इन सब प्रांतशय करके अब हम एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करेंगे। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ इंडिया की पहली इंस्टा आइडल मीट में। ये जो मस्ती का माहौल अभी आपने देखा, जो तस्वीरें आपने देखी, उसमें तमाम तरह के जो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो उसको मनोरंजन का साधन मानते हैं, कुछ उसको सूचनाओं की प्राप्ति का साधन मानते हैं, तो इसके अपने बहुत खतरे भी हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, इन पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर इंस्टाग्राम के स्टार यहाँ पर जमा हुए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ इंद्रजीत जी हैं। ये खुद भी वैसे तो रेलवे में अधिकारी हैं, लेकिन इस इंस्टाग्राम पे ये भी बहुत मस्ती मनोरंजन करते हैं। इनकी पत्नी भी साथ में, हमने बहुत सारे इनके गाने सुने हैं। तो आज क्या प्रोग्राम था, कैसे मन में आया कि इस तरह का कोई आयोजन किया जाए? राजेंद्र जी, भाई साहब, आज जो पूरे देश में हमारी इस प्रकार का सांस्कृतिक इंस्टा पर कार्यक्रम पहला था और ये फर्स्ट इंस्टा आइडियल मीट थी। ये हमने फर्स्ट इंस्टा आइडियल मीट इस इंस्टाग्राम में, जहां इसकी शुचिता और संस्कारों के लिए कि इंस्टा पर एक ऐसा वातावरण बने कि जो एक अच्छे संस्कारित और परिवार के लोग, अपनी जो माताएं बहनें घर में रहती हैं, वो भी श्रेष्ठ कलाओं से निपुण होती है और उन कलाओं को खुलकर प्रदर्शन कर सके और अपने जीवन में एक खुशहाली ला सके। क्योंकि आज डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कई प्रकार के पारिवारिक क्लेश है। कोरोना के बाद समाज अभी संभल भी नहीं पाया था और जो उथल पुथल चलती है जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, तो सभी की थकान को उतारने का एक सशक्त माध्यम इंस्टाग्राम बनते जा रहा है, फेसबुक बनती जा रही है। और साथ में आज इतना प्रबल ये माध्यम बन चुका है कि आजकल लोग इसमें नैरेटिव भी चलाने लगे और नैरेटिव चला चलाकर इसको योजनाबद्ध तरीके से बहुत प्रदूषित कर दिया। तो सांस्कृतिक प्रदूषण पर प्रहार करने के लिए कि एक स्वस्थ मस्ती हो सकती है इंस्टाग्राम पर, यदि हम चाहते हैं कि एक रैंप वॉक हो, तो विदेशी संस्कृति है उसका अनुसरण करके रैंप वॉक नहीं हो सकता। भारतीय परिधानों में भी प्रमाणिक और बड़े प्रभावी तरीके से हम इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो उस परिकल्पना को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर आज 13 प्रांतों के कलाकार यहाँ आए हुए हैं और बड़ा सौभाग्य है कि 13 प्रांत के कलाकारों ने एक दीपक को जलाया और ये वचन लिया कि हम इस सांस्कृतिक प्रदूषण को दूर करने के लिए, कि माताओं बहनों की जब इस पर छवि जो है, वो घर परिवार के लोग भी उसको आदर्श मानेंगे और उसको कलाकार के रूप में लेने लगे। तो एक इस परिवर्तनों को लाने के लिए हमने आज इसकी एक आधारशिला रखी है कि इंस्टाग्राम को भी एक अच्छी दृष्टि से देखा जा सके। जो पॉल्यूशन, जो सांस्कृतिक प्रहार, प्रदूषण और एक जो व्यावसायीकरण इसका इंस्टाग्राम का और फेसबुक का हो गया है, उसे हटाने के लिए, उसे दूर करने के लिए सब कलाकारों ने तेरा प्रांत के एक मन बनाया है। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि पूरा 1.5-2 महीने का कठोर परिश्रम। होता क्या है, जो इंस्टाग्राम में स्टार बनने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, पैसा भी आता है इसका पूरा का पूरा। तो क्या कुछ अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया, कुछ समझाया है, उसके उसके अपने खतरे भी हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए,
इंस्टाग्राम पर ही अश्लीलता या किसी भी प्रकार की हद पार नहीं करी जाती। आप निजी जीवन में भी देखेंगे तो वो चाहे पता लगे ना लगे, वो सारे कृत्य बिना इंस्टा पर आए भी होते हैं जिनको करने होते हैं, परंतु इस इंस्टा पर वो बदनाम करने के लिए और अच्छे लोगों को रोकने की भी स्थिति में आ गया आजकल, कि जैसे ही अच्छे लोग आते हैं और उनके जो उद्दंड लोग हैं, शरारती लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, जब उनकी मनोवांछित कार्य पूरे नहीं होते तो वो महिलाओं को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, टारगेट करना शुरू कर देते हैं, उसकी आईडी ब्लॉक कर देंगे, उसको अपनी मित्रता करने के लिए बाध्य करेंगे। तो जो सांस्कृतिक प्रदूषण है और जो एक तरीके का दुराग्रह है, उसको दूर करने के लिए आज हम सब एकत्र आए, 13 प्रांतों के कलाकार, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इसको और बड़ा करते जाएंगे। ये ऐसी आपको हमारी आपको देखकर लगता है उम्र क्या है, एक संख्या है। मैंने आपके कई रील्स आपको देखी हैं, भाभी जी भी कभी एक्टिव रहती हैं। आप जब पहली बार इंस्टाग्राम पे आई होंगी तो कन्विंस किया था उन्होंने आपको, और जिस तरह के गाने में सुनता हूँ आप गाते हो। बहुत इन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, बहुत ज्यादा। कह रहे नहीं, करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अगर अच्छा लगता है तो आगे बढ़ो। तो कैसे लिपसिंग करते हैं गानों की? लिपसिंग करते हैं रियल तो बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, अच्छा कुछ बोल सकते हैं अभी? नहीं, अभी तो नहीं बोल पाऊंगे। कुछ गुनगुना चाहें? कुछ आप कुछ गुनगुनाएंगे? देखिए बहुत सारे यहाँ स्टार लगे, उन सब ये सबसे भी पंजाब से? पंजाब से आई आप। हाँ, तो आप किस तरह के रील बनाते हैं या कैसे मन में आया? ये मनोरंजन साधन है? अच्छा, साधन है मनोरंजन का या कुछ इनकम दिमाग में थी? नहीं, इनकम वाली तो कोई बात नहीं थी, बस ये था कि हाँ अभी जो हमारा स्ट्रेस होता है, थकावट होती है, जो इतनी टेंशनें होती हैं हमें घर में रह के, तो इन सब से थोड़ा सा वो रिफ्रेशमेंट मिल जाती है हमें, थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है। खुद की रील स्क्रॉल करके देखते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम में भी कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं। एज क्या है, एज तो जस्ट नंबर है और कुछ नहीं है। हमारे बच्चे भी हमें बोलते हैं कि ठीक है कोई नहीं, आप इंजॉय कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो इतनी दूर आ गए। भाई साहब ने एक बार फोन किया, हम थोड़े आगे, देख लो भाभी ने बुलाया तो। चलिए देखिए, तमाम ये उसी उम्र के लोग हैं जो जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे। आप भी बताएं, आपको मतलब किस तरह के कंटेंट बनाना पसंद आता है? मैं तो ओल्ड फिल्मों के कंटेंट ज्यादा पसंद करती हूँ, सैड सॉन्ग ज्यादा बनाती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं सैड सॉन्ग मेरा पूरे इंस्टा पे फेमस हूँ, मैं रोने के लिए। तो कुछ रो के दिखा सकते हैं? बड़ा अभी मुश्किल होता है कैमरे के बिना, लेकिन कैमरा चल रहा है। अभी आंसू आ जाएंगे, कोई मेरे को बहुत जल्दी आ जाते, लेकिन ठीक है। तुम महेंद्र प्रताप की बीवी हो, तुम कुछ भी कह सकती हो। मत कहिए मुझे महेंद्र प्रताप की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है, उसका भी अपना घर बार है, बीबी है, बच्चे हैं, लेकिन महेंद्र को अपना कहने वालों को ये बात कभी रास ही नहीं आई। महेंद्र का ब्याह क्या हुआ, आप लोगों से तो अपना ही जैसे कुछ छिन सा गया है। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं है, महेंद्र पहले की तरह बात नहीं करता, महेंद्र पहले वाला महेंद्र ही नहीं रहा। और महेंद्र ने जी जान से ये कोशिश की कि वही बना रहे, ताकि कोई ये ना कह सके कि महेंद्र बदल चुका है। चलिए बहुत सारा, देखिए कितना जबरदस्त चेहरे पे एक्सप्रेशन इनके थे। और हाँ, आप भी कुछ सुनाना चाहेंगे? थोड़ा सा आइए, आइए थोड़ा आगे आइए। आप किस तरह के, अच्छा बहुत सारे ना यूथ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, किस तरह के आप कंटेंट वो बनाते हैं आपने देखा होगा। कई बार मन में तो ऐसे भी आता है कि इस तरह के कंटेंट इसमें नहीं आए, तो उससे बचने के लिए या बच्चों को उस तरफ से हटाने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? कि मेरा नाम प्रवीण बब्बर है और मैं प्रवक्ता हूँ हिंदू युवानी का, दिल्ली प्रदेश का। आज का जो थीम दिया गया था इंस्टाग्राम का, ये सारी हमारी इंस्टा फैमिली है, बहुत अच्छे परिवारों से है। आज दुखद विषय ये है हमारे सामने कि जो अश्लीलता इंस्टाग्राम पे परोसी जा रही है, हमने डिसाइड किया कि इसको कैसे रोका जाए या कैसे देखा जाए, या जो उनके इतने बड़े बड़े बन जाते हैं व्यूज़ वगैरह, लाइक कमेंट के चक्कर में जो आजकल की हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो बना रही हैं, तो हम चाहते हैं वो इस तरह के ना करें। क्योंकि आप देखें ना, हमारे सब लोग कपड़े ढके हुए हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं, इनके भी लाइक व्यू आते हैं। और एक इंस्टाग्राम बनाने का पर्पज़ जो है वो ये था कि हमारे आने वाले जनरेशन, हमें जब हम चले जाए और कब किस समय काम चला जाए, उसके बाद देखें हमारे नाना आए, हमारे दादा आए, हमारे पापा थे, ऐसा था। तो इस तरफ हम इंस्टा पे इसलिए रील बनाते थे और सोशल मीडिया का हम इसलिए उपयोग भी करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अच्छा, बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है? आपके भी बच्चे होंगे, क्या हाँ, reaction रहता जी है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बच्चे बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं, पापा अच्छा आप बनाते हो और अच्छी वीडियो बनाते हो, हम लाइक करते हैं। वो खुद नहीं बनाते, लेकिन वो कहते हैं कि आप लगे रहो। और क्योंकि आपकी शादी की हम नहीं देख पाए, लेकिन ये हम सब कुछ देख लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप 10 लोगों के बीच में
इस तरह की एक्टिविटी करते हो तो बहुत अच्छा चलिए लगता इस है। इंस्टा फैमिली को और कुछ थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हैं? सुशील वधावन नाम है मेरा। हाँ। मैं दिल्ली पीतमपुरा से हूँ हम्म, और बहुत सारे इवेंट मैंने अटेंड किए हैं। आई थिंक सो 2 साल 3 साल हो गए इस नाम पे। तो बहुत सारे इवेंट 15-20 से ज़्यादा भी इवेंट एंजॉय किया हुआ मैंने। लेकिन जो पहला इवेंट ऐसा गया है जो इवेंट इवेंट ना होके इवेंट से कुछ हटके है, हाँ। तो उसमें इतना अच्छा सबने एंजॉय किया और बिल्कुल सीक्वेंस ढंग से, जैसे हमारे इंद्रजीत जी ने बिल्कुल प्रॉपर हर तरीके से किसी भी हर मेंबर का ख्याल रखा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सबका ख्याल रखा और सबको पूरा मौका दिया कि हर आदमी अपनी अपनी परफॉर्मेंस बड़े अच्छे तरीके से कर पाया वो। तो उसके लिए थैंक्स टू यू इंद्रजीत और थैंक्स टू इंस्टा मीट फर्स्ट चलिए, आइडियल। अब बिल्कुल हम एक बार दोबारा आइए, थोड़ा सा आइए, आप आइए, आप थोड़ा सा परिचय दीजिए और किस तरह का जी, मैं कंटेंट आप बनाते हैं थोड़ा तरुण सा। प्रताप सिंह त्यागी हम्म, और बस थोड़ा सा और मेरी और इंद्रजीत जी की जो बात हुई शुरू में इस इंस्टा मीट के बारे में, तो इसकी दशा और दिशा क्या रहेगी हमने चर्चा कर लिया और ये समझ लिया था कि सभी माताओं बहनों को अवेयर करेंगे कि शौदों से बच कर रहें, अपनी आईडी को सेफ रखें। और आज उसी सिलसिले में हमारे आईजी साहब भी आए हुए। अब प्रयास ये है कि हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे बेटियां एक अच्छे कंटेंट बनाएं, देशभक्ति के बनाएं, कहीं ना कहीं कुछ तो बेहतर सीखें। गंगा बह रही है, मेरा और इंद्रजीत जी का प्रयास है कैसे और किस तरीके से साफ किया जाए और ये हमने प्रयास शुरू कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार थोड़ा सा आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सर मेरा आप नाम किस तरह के कंटेंट बनाते मेरा हैं, कहाँ नाम से? लक्ष्मी टोकस है। हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। मेरे जो कंटेंट होते हैं वो बेसिकली जो हमारा हरियाणवी कल्चर है, हरियाणवी सॉन्ग है जो आजकल बहुत फेमस है, जस्ट बिकॉज ऑफ सपना चौधरी जी। अच्छा। मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। हाँ। तो मेरे जो कंटेंट होते हैं बेसिकली हरियाणवी सॉन्ग्स पे ही होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है हरियाणवी कंटेंट पे डांस करना। कुछ करके दिखा सकते हो? अभी हाँ, बिल्कुल। हाँ, बताइए। चूंदड़ी जयपुर ते मंगवाई रही सोने की घड़वाई, गले में कंठी गिर के ने टोकनी चांदी की, थाई रूप कति निखरा पाट राजकरा बहु की काली। चलिए बहुत 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 बधाई, अच्छा, बहुत अच्छा चला। थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आरती सिंह है और मैं एक टीचर हूँ। जो मैं इंस्टा पे रील बनाती हूँ वो पुरानी फिल्मों के ऊपर है, लेकिन जो ये इंस्टा मीट था ये हम लोगों ने एक जागरूकता फैलाने के लिए बनाया था, क्योंकि इसके अंदर जितने भी डिजिटल क्राइम हो रहे हैं तो उनको कैसे रोका जा सकता है, या इंस्टा पे जो अश्लील बातें वगैरह होती हैं या कोई हमें ऐसा हमारे उनको हैक करते हैं, उनके लिए जानकारी के लिए ये हम सब ने एक मैनेज करा था कि ये सब देखें और उनसे सीखें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश उन्नाव से हूँ। मैं लिपसिंग करती हूँ, रील बनाती हूँ। सब लोग का प्यार देख के सब लोग ने बुलाया। उम्र कितनी है आपकी? वैसे तो संख्या है। नहीं, वैसे पूछना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं फिर भी मतलब इस उम्र में अब 50 बच्चे प्लस हूँ मैं। बच्चे कुछ कहते होंगे आपको जब नहीं, बच्चे साथ देते। किस तरह के कंटेंट बनाते हैं आप? मैं ओल्ड सॉन्ग पे ही बनाती हूँ। हाँ। ओल्ड सॉन्ग लिपसिंग करती हूँ, जो सॉन्ग चलता है उस पर लिपसिंग करती हूँ। कुछ गाने वाने का शौक भी है? नहीं, गाने का शौक नहीं, बस तो सबका आज कैसा लगा यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार है और सबके प्यार से वो सब लोग चलिए। मेरे हस्बैंड भी साथ नहीं आ रहे थे, फिर साथ में ये भी आए क्योंकि इनका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। इंस्टा के इस परिवार में हमारे साथ एक महाराष्ट्र से भी आई हैं। ये पहली महिला ऑटो ड्राइवर हैं। आप भी रील बनाते हो, किस तरह का कंटेंट? जी, मैं भी रील बनाती हूँ हाँ, और ऑटो भी चलाती हूँ अच्छा। जी। तो किस तरह का रिएक्शंस मिलते हैं जब ऑटो चलाते चलाते रील बनाते हैं, या ये किस तरह के कंटेंट? चलाते हुए तो हम फोन को इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि कानून है, नहीं तो सजा मिलेगी। तो यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँ, एक तो गाड़ी चलाते हुए रील बनाने का कोई इस्तेमाल ना करे, और रील तो मैं बनाती हूँ पर्सनली अपना। जब किस तरह के कंटेंट होते हैं इसमें? मैं तो इमोशनल औरत हूँ तो इमोशनल के हिसाब से ही चलती हूँ, और चलता है कॉमेडी वगैरह जैसे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप ऐसे बच्चों की सपोर्ट के बारे में बात करें तो मेरे पिताजी खुद मेरे साथ हैं। अच्छा। तो मैं उसी पे बोलना चाहूँगा कि इनको जैसे जब बड़ा हो जाता है इंसान तो एक बच्चापन मर जाता है, पर जैसे ये रील्स बनाते हैं तो ये रोज़ मेरे से बात करते हैं, आज मैं इस गाने में बनाऊँगा, आज इस पे करूँगा, उस पे करूँगा। तो जो इनकी आंखों में वो झलकता है बच्चापन और खुशी, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं इनका सपोर्ट करता हूँ कि आप रील्स बनाएं, आपको अच्छा लगता है, आप आज इससे बनाएं, तो वो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए चलिए देखिए, ये इमोशंस थे, ये भावनाएं थे इस इंस्टा परिवार की, और सचमुच में बहुत भावुक पल था जो जिस तरह से लोग आपस में मिल रहे थे, बात कर रहे थे, और
ये साफ संदेश दे रहे थे कि इंस्टाग्राम बहुत तेज़ी से और लोकप्रियता होता प्लेटफॉर्म ही नहीं है, इसके अपने लाभ भी हैं तो इसके अपने नुकसान भी हैं, और क्या चुनना है ये आपको तय करना है। लेकिन इस परिवार की कोशिश ये है कि इंस्टाग्राम सांस्कृतिक प्रदूषण न फैला करके कि स्वच्छता, पारिवारिक माहौल, एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में ये इस्तेमाल हो, इस तरह की इस परिवार की कोशिश है। और हम एक बार अंत में एक बार फिर हम कोशिश करते हैं बात देवानंद स्टाइल। मैंने आपकी बहुत सारी रील देखी हैं, आप पहले ये तस्वीर भी देखिए। अच्छा, अब ये क्या हर साल चलेगा, ये क्या सोचा है आपने? ये अब एक बड़ी योजना के अंतर्गत है। अब हम प्रांतशय, हमने एक परीक्षण के तौर पर आज ये पूरे देश के चुनिंदा लोगों को यहाँ बुलाया था, और अब हम इसको प्रांतशय करेंगे। पहला निशाना हमारा पंजाब है। पंजाब में हमारी जो भी कंवलजीत जी थी, हाँ ये पंजाब कंवलजीत जी और अवतार जी है, इन्होंने बहुत इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं कहूँगा कंवलजीत जी ने जी जान से लाइव आए, अवतार जी ने बहुत कोशिश की, लोगों को भी लेके आए। तो इस प्रांतशय करके फिर हम कलकत्ता, बेंगलोर से भी आए हैं, गुजरात, इन सब प्रांतशय करके अब हम एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करेंगे, और उसमें मिस्टर इंस्टा, मिस इंस्टा और कपल इंस्टा ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पुरस्कार दिया करेंगे हम, क्योंकि लोग तन मन से समर्पित होकर बिल्कुल भावपूर्ण वो बनाते हैं। चलिए, तो देखा ये भावनाएं थी और ये मकसद था इस इंस्टा मीट का, और बहुत बड़ी कल्पना लेकर के चल रहे हैं। जितना उत्साह मैं यहाँ इस इंस्टा परिवार में देख रहा हूँ, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। इंस्टा परिवार की एक ऐसी फैमिली तैयार हो जाएगी जो राष्ट्रवाद के लिए काम करेगी, जो सनातन के लिए काम करेगी, जो धर्म के लिए काम करेगी, जो परिवार में स्नेह, सद्भावना और सहयोग की भावना बढ़ाने वाले काम करेगी। इसी तरह का इनका एक मकसद है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।